डीएमके सांसद ए राजा ने भारत को एक देश मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत कभी देश था ही नहीं। एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। ए राजा ने 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बर्थडे पर कोयम्बटूर में हुई एक सभा में ये बयान दिया। ए राजा ने कहा कि भारत एक उपमहाद्वीप है। कारण क्या है? यहाँ कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं। तमिलनाडु में एक भाषा एक संस्कृति है। यह एक देश है। मलयालम एक भाषा है, उनका एक राष्ट्र है। ओडिशा एक देश है, वहाँ एक भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। सारे देश मिलकर भारत को बनाते हैं। इसलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके नेता बोलते हैं कि हम जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इससे सहमत है? क्या डीएमके अन्य धर्मों के देवताओं के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करेगी? ए राजा ने सनातन धर्म को इसके पहले भी कई बार विवादित बयान दिए हैं। ए राजा ने इसके पहले बयान दिया था कि एचआईवी जैसा है सनातन धर्म। एचआईवी के साथ साथ कोढ़ से भी सनातन धर्म की तुलना की थी। इसके अलावा बंदर से भगवान हनुमान की तुलना की थी। लगातार ए राजा के सनातन विरोधी बयान सामने आते रहते हैं। अब भी उन्होंने देश विरोधी बयान दिया। उनका बयान सामने आया है कि भारत कोई देश नहीं है, भारत एक उप महाद्वीप है। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, नमस्कार। जय श्रीवास्तव जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी, जिस तरह से श्रीवास्तव जी ये ए राजा जो हैं, इनके जो बयान सामने आ रहे हैं, इस बार इन्होंने भारत को देश मानने से मना कर दिया है। कहा है कि ये उपमहाद्वीप है। इसके पहले भगवान हनुमान की तुलना इन्होंने बंदर से की थी। उसके पहले सनातन धर्म को एचआईवी और कोढ़ जैसा बताया था। और इंडी गठबंधन जो है, इनके जो बयान इस तरह के सामने आ रहे हैं, उस पर कोई विरोध दर्ज नहीं कर रहा है। नहीं, विरोध तो दर्ज कर रहा है, लेकिन इसमें ये हमेशा हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार के जो है भाषा का उपयोग करते हैं जी। इस बार उन्होंने जो वेतु की बात करी है वो ये बात की है कि भारत एक देश नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें अलग अलग भाषाएं है, अलग अलग नामों से, अलग अलग बोली से जाने जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उनके परिवार में उनके सभी को एक ही उसमें रिश्तों में तो नहीं बंधा जा सकता है। जैसे ये किसी को माँ बोलते होंगे, किसी को बहन बोलते होंगे, किसी को बीवी बोलते होंगे, किसी को बेटा बोलते होंगे, तो इनका भी परिवार नहीं माना जा सकता है, इनको भी मोहल्ला माना जाए। बिल्कुल। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि देश भारत जो है ये एक उप महादेश है, देश नहीं है, तो इसी प्रकार से जो है ये इनका परिवार ना होके ये मोहल्ला कहलाएगा। बिल्कुल। क्योंकि फिर मोहल्ला खिलाएगा तो इनके पत्नी मोहल्ले की होगी, इनके मदार मोहल्ले के मदार होंगे, इनके पुत्र मोहल्ले के पुत्र होंगे। तो इस प्रकार के भाषा जब वो बोलते हैं तब स्वयं पर भी अध्ययन करना चाहिए कि हम लोग जब ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम आएगा। और साथ में ही जो है जो ए राजा है ये सदैव इस प्रकार का भाषा उपयोग कर इस प्रकार की सुर्खियां बटोरते आए हैं। बिल्कुल। ये राजनेता है, जिस क्षेत्र से है वहाँ इनको सूट करता है। हो सकता है कि इस भाषा के कारण से जो है वहाँ इनको 2, 4, 5, 10 वोट ज्यादा मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन पूरे देश में जो इंडी अलायंस है उनके जो है लाखों करोड़ों वोट इस भाषा से कट जाएंगे। बिल्कुल। उनको कोई परवाह नहीं है। आप बताइए कि पूरे एक देश में पग पग बोली, पग पग नहीं रही है तो कहा ही जाता है कि हर 10 कदम पे पानी बदल जाता है, हर 10 कदम पे बोली बदल जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि देश नहीं है। बिल्कुल। मैंने जो उदाहरण दिया है कि भाई परिवार में भी सबको अलग अलग रिश्तों से जाना जाता है, तो क्या वो परिवार बोलना हम बंद कर देंगे? बिल्कुल। उसको आप मोहल्ला बोलेंगे क्या? तो इसी कारण से जो है मुझे लगता है कि जो ए राजा है इनको जो इंडिया अलायंस है उनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जो बयान है उनको नुकसान पहुंचाता है। उनको संज्ञान में लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा यही है कि कानून के खिलाफ तो है ही ये, कानूनन ये भाषा का उपयोग आप नहीं कर सकते हो। आप खंडित भारत की बात कर रहे हो। इस प्रकार से जो है भारतवासी इसको बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं करेगा।
और धीरे धीरे देखिए सबको नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं इनके जो साथी अलायंस के। तो उनको सोचना है कि इनके खुद की सीट बचाने के लिए पूरे देश में एक वातावरण खिलाफ एनडीए अलायंस के खिलाफ निर्मित करता है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये एनडीए अलायंस के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, सही बात कही आपने कि इंडिया अलायंस के ऊपर है, लेकिन यहाँ एक चीज और समझ में आती है, जैसे इंडिया अलायंस इनका सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन लगातार इस तरह की बयानबाजी डीएम के नेता जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। इसके पहले भी स्टालिन का बयान सामने आया था, आपने सुना भी होगा। कई बार इस तरह के सनातन विरोधी बयान, इसके पहले भी गोमूत्र वाला एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी गोमूत्र स्टेट में जीत रही है, दक्षिण में घुसने देंगे। इस तरह के लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है, और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कितना नुकसान इन पार्टियों को होने वाला है, इंडी गठबंधन को कितना नुकसान होने वाला है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना होने वाला है? देखिए, भारी नुकसान होना है ये सुनिश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलना है ये भी सुनिश्चित है। देखिए, ये पूरी एक सुनियोजित तरीके से इस प्रकार का भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जी। जैसे आपको लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई बच्चा नहीं है, उनका परिवार नहीं है। इस भाषा को जो है, शब्द को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है। बिल्कुल। अब देखिए, उसको जो है सभी जो है टैगलाइन लगा रहा है कि मैं भी परिवार हूँ, मैं भी मोदी का परिवार हूँ। बिल्कुल। तो इतना लाखों करोड़ों लोग अब क्या है इसको भुलाने में लग गए। तो आप समझदारी से बात करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को ऑटोमेटिकली जो है आप फायदा पहुंचा दोगे। बिल्कुल। ये राजा को हो सकता है एक सीट पर उनको फायदा मिले, लेकिन पूरे देश में इंडिया अलायंस को नुकसान होना है। बिल्कुल। ये जो नेता है ये सब चीजें नहीं सोचते हैं कि अगर हमने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल श्रीवास्तव जी, सही कहा आपने कि इस तरह की भाषा के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और हो सकता है आप कुछ वोट बटोर ले, लेकिन बाकी पूरा देश इस तरह की बयानबाजी का विरोध करता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका। यहाँ पर हम बात कर रहे थे डीएम के सांसद ए राजा की, जिन्होंने भारत को देश मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि भारत कोई देश नहीं है, भारत एक उप महाद्वीप है। उनके इस बयान का हो सकता है कुछ लोग, जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा कि कुछ लोग इसका समर्थन करें, लेकिन भारत देश जिसकी अखंडता पर सवाल उठाया, कई लोग इसके विरुद्ध जा सकते हैं, और इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है।